हो गया dx। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखो, कभी भी याद रखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में log x है, तो याद रखो जब भी एंगल में आएगा तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लेने नहीं आता ना अपने को। sin ऑफ log x dx में sin के एंगल में log x है, डायरेक्ट sin x फंक्शन है क्या उसका इंटीग्रेशन लेने के लिए नहीं। तो यहाँ पे जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में देखो सब्स्टिट्यूशन कहाँ का यूज होता, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में और एक फंक्शन आ गया, या फिर तुम्हारे डिनोमिनेटर में दो फंक्शन, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दो फंक्शन आ गए, u by v के फॉर्म में आ गया, तो ये इन कंडीशंस पे अपन क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले sin के एंगल पे log x है, तो पुट t is equal to log x और log x is equal to t, तो log x is equal to t। तो log के बेस में क्या रहता है x, या सॉरी log के बेस में क्या रहता है e, तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हैं, log अगर से निकालने का है तो x is equal to कितना e raised to t, बहुत बार बताया वाला है। अगर से log रिमूव करने का है तो जिसके बेस में कुछ नहीं उसके बेस में क्या रहता है e, अगर से इसका डंडा पड़ गया यहाँ पे तो x is equal to ये बेस का ये पावर में चढ़ जाएगा d, डेफिनेशन है log की, x is equal to कितना e raised to t। इसका डिफरेंशिएट करो, है ना, ये कितने बार बताया वाला है, डेफिनेशन है ना log की कि m is equal to log x अगर से है तो इसके बेस में कुछ नहीं मतलब कितना e, तो अगर से log निकालने का है तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा x, और यहाँ पे जो बेस में रहेगा और ये संख्या उस पे पावर में चलेंगी, x is equal to कितना e raised to, वही सेम डेफिनेशन log x is equal to t है, इसके बेस में e है तो log अगर से कैंसिल हो गया तो सिर्फ यहाँ बचा x, और ये जो बेस में रहेगा और ये पावर में जाके बढ़ जाएगा, x is equal to e raised to t। इसका डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, तो तुम्हारे पास आ गया dx by dt e raised to t का डेरिवेटिव e raised to t, तो dx कितना आ गया तुम्हारे पास e raised to t into t, तो ये तुम इस पर तो इंटीग्रेशन में, तो तुम्हारा इंटीग्रेशन क्या होगा, एकदम सिंपल इंटीग्रेशन तुम्हारा हो गया I is equal to इंटीग्रेशन हो गया sin t, log x मतलब t, log x मतलब t, और dx मतलब क्या e raised to t into dx means what e raised to t into dt is there, तो उसमें u into v है ना, u into v कर जाएंगे सॉल्व। तो ये है पहला फंक्शन और ये है दूसरा फंक्शन। Trigonometric function is the first function, exponential function is the second function. Solve by using u into v. So u into v solve for first function as it is. First function as it is. Integration of second minus मोटा integration. पहले का डेरिवेटिव sin t का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन into dt। आया फर्स्ट फंक्शन as it is, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस मोटा इंटीग्रेशन, पहले का डेरिवेटिव दूसरे का इंटीग्रेशन into dt। बस क्या करते हैं, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास क्या आ जाएगा sin t e raised to t का डेरिवेटिव e raised to t इंटीग्रेशन सॉरी, है ना, माइनस इंटीग्रेशन sin t का डेरिवेटिव cos t e raised to t का इंटीग्रेशन e raised to t into dt। ओके, फिर से इसमें दो फंक्शन है, u into v पहला, दूसरा u into v sin t e raised to t माइनस बड़ी ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस मोटा इंटीग्रेशन डायरेक्ट लेता मैं cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t और इंटीग्रेशन of e raised to t, इसको मैं डायरेक्ट ले लूंगा, इसको जगह का मतलब बस तो अब तो सबको मालूम होगा कैसे लेते हैं, डायरेक्ट लेता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज cos t एज इट इज e raised to t का इंटीग्रेशन e raised to t माइनस मोटा इंटीग्रेशन cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t, तो माइनस माइनस बिकम प्लस sin t e raised to t का इंटीग्रेशन e raised to t into t। तो लास्ट में आ गया हमारे पास sin t e raised to t माइनस माइनस से ओपन करो cos t e raised to t माइनस से ओपन करो माइनस, अब sin t e raised to t का इंटीग्रेशन तुम डबल से निकालते नहीं बैठेंगे, क्योंकि ऑलरेडी sin t e raised to t का इंटीग्रेशन अपन निकालने वाला है, हम इसको क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1, तो ये sin t e raised to t के प्लस पे क्या रख देंगे अपन i, कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। जब भी एकदम डबल आ गया तो उस टाइम पे उसको फर्दर सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ये बात याद रखो। जैसे यहाँ पे हमने sin t e raised to t का इंटीग्रेशन निकाल के यहाँ तक आए थे, और सॉल्व करने के बाद फिर से आया sin t e raised to t का इंटीग्रेशन, पुनः आया
याला सॉल्व्ह करून आपण पुन्हा तेच आला तर त्यावेळेस आपल्याला काय वापरायचं आय ची व्हॅल्यू वापरायची. ओके सो वी आर गोइंग टू यूज आई. तो ये माइनस का आया हो गया, इधर ऑलरेडी क्या चल रहा है यहाँ पे तुम्हारा, यहाँ पे ऑलरेडी क्या है आई, ये माइनस का इधर आके आई प्लस आई, इधर माइनस का है इधर मिला तो प्लस का है, तो डायरेक्ट लिखते हैं 2 आई sin t e raised to t minus cos t e raised to t. तो I is equal to 1 by 2 sin t e raised to t minus 1 upon 2 cos t e raised to t. बस ठीक है, तब t के प्लेस पे t की वैल्यू रख दो, तुम्हारा आंसर आ गया. व्हाट इज योर t? t को तुमने क्या लिया log x, तो आंसर क्या है 1 upon 2 sin log x e raised to log x minus 1 by 2 cos log x e raised to log x. ठीक है, ओके क्लियर. तो वेरी क्लियर, सबके समझ में आ गया. तो ये फंक्शन ऐसा था. क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सर माइनस आई की जगह प्लस आई का ये माइनस के ऊपर जो ब्रैकेट अपन प्रेशर दिया ये माइनस cos t e raised to t हा माइनस प्लस माइनस तर हा माइनस साइड इकडे आल्यानंतर i प्लस i म्हणजे किती आला 2i. यस टेल अजून काही ते बरोबर काय नाही. तर असा आहे. मग आता शेवटी टी च्या जागी टी ची किंमत ठेवायचा इम्पॉर्टंट है. तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में का तीसरा क्वेश्चन है जो कि तुम इजीली कर सकते थे, फिर भी मैंने करके बता दिया तुम्हारे लिए. तो ये हो गया 3 क्वेश्चन. अब अपने को चौथा क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 8वां 9वां तर कॅन्सल झाला. 4 5 6 7 हे क्वेश्चन करायचे असेल पुन्हा 10 11 आणि 12 ये क्वेश्चन अगर से करने का क्वेश्चन नंबर 2 में के तो हमको पहले बीट देखना पड़ेगा. वो बीट के बाद फिर तुमको वो क्वेश्चन सॉल्व करने आएंगे. सो वी कैन स्टार्ट नाउ द बीट. वो बीट को स्टार्ट करेंगे तो फिर इसको हम इजीली कर सकते हैं. तो आप देखो यहाँ क्या बता रहा है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये जो बीट है मागचं एग्जाम पासून म्हणजे मागच्या 4 से 5 वर्षापासून बोर्ड एग्जाम में ये जो बीट के जो प्रूफ है 4 मार्क के लिए कंटिन्यूअसली हर एग्जाम में पूछ रहा आपसे 4 से 5 वर्षापासून. इसके जो प्रूफ है उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं पूछता हो, उसका प्रूफ जो अपन प्रूफ करेंगे आप वो ज्यादातर एग्जाम में पूछता. प्रूव दैट बोल के 4 मार्क के लिए कंटिन्यू कॉन्सेक्यूटिव 4 से 5 सालों से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछ रहा. 3 है क्वेश्चन वैसे तो तीनों में से अल्टरनेटिव पूछता. कभी ये पूछता तो अगले साल वो पूछता, अगले साल वो दिस वन. 3 में से अल्टरनेटिव पूछते रहता. इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से. This bit is very important as far as board is concerned. मतलब खाली इसका प्रूफ इस पे एग्जांपल अभी तक नहीं पूछा है एग्जाम में 4 से 5 सालों में अभी तक से उस पे कोई भी क्वेश्चन पे नहीं पूछा, उसका प्रूफ पूछता. तो देखो नेक्स्ट टाइप क्या है अपने पास, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और बोर्ड इंपॉर्टेंट. बोर्ड के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है. तो नेक्स्ट टाइप है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म. इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म क्या क्या, तो अंडर रूट में इस पे टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग तरीके से जाऊंगा, उससे पहले ही देखा टेक्स्ट बुक में अपन ने मगर अलग अलग से इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बाद उसने डायरेक्ट प्रूफ को टेक्स्ट बुक में नहीं जाएगा. हाँ है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन अंडर रूट मध्ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx पेज नंबर 132 है ना, कॉमा इंटीग्रेशन अंडर रूट मध्ये a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx कॉमा इंटीग्रेशन अंडर रूट मध्ये a स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx. This one. These are very important. पेज नंबर 132 वर आहे हे बीट. त्याचं प्रूफ दिलेलं आहे 6 7 8 म्हणून. ठीक आहे, व्हेरी गुड. आणि तुम्हाला अजून एक सांगतो याच्यामध्ये की हा आता बघा अजून महत्वाचं. काल पहिल्या एक्सरसाइज मधला 10वा क्वेश्चन सॉल्व करून दिलो मी. राइट आहे क्या.
बरोबर हो आहे. सर. आता क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्ड आहे. जर तुम्ही पाहिला असेल तर पेज नंबर 134 वर पाहिलं का, 134 वर इंटिग्रेशन हो ते पण सॉल्व झाला. म्हणजे फक्त आता तुम्हाला किती क्वेश्चन करायचं, एकच क्वेश्चन करायचं 12वा. पहिल्या क्वेश्चन मध्ये 10वा मी सॉल्व करून दिलं, 11वा सॉल्ड आहे पुस्तकामध्ये 134 पेज वर, आणि 12वा फक्त एकच क्वेश्चन सॉल्व करायचं. संपलं. म्हणजे पूर्ण क्वेश्चन आपण घेतले याच्यामधलं. 3.3 चा पहिल्या क्वेश्चन मध्ये 21 ते 21 प्रश्न घेतलं, फक्त एक तुमचं नाव सोडलं. क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये पहिला दुसरा तुम्हाला सांगितलेलं करायला, तिसरा मी करून दिला. आता बघा काय करता येईल. सो विदाउट एनी टाइम पास वी प्रोसीड टू द फर्दर पार्ट. तो देखो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिट, इसका प्रूफ एग्जाम में पूछता, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो देखो इंटीग्रल का फॉर्म क्या है. इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म अंडर रूट मध्ये a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर dx, अंडर रूट मध्ये a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर घ्या, a स्क्वेअर प्लस x स्क्वेअर घ्या, किंवा x स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर तुम्हाला जे माहिती होते dx, या फिर ऐसा. इन तीनों में से एक एग्जाम में 4 मार्क के लिए प्रूफ करो बोल के पूछता. अभी तक 4 से 5 सालों में पूछने वाला है. तो इसके प्रॉब्लम तुम नहीं भी करेंगे तो ये प्रूफ करना है ना. क्वेश्चन नंबर 2 से तुम्ही प्रॉब्लेम नाही जरी केलं तरी हे जे मी सांगायला ते करा. 4 मार्क तुम्हाला 100% बोर्डात भेटून जाईल. ठीक है. तर बघा आता काय काय करता लक्षात द्या. पहिला प्रूफ बघा. अब देखो इसमें डिफरेंस क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारे कंफ्यूज नहीं होना. पहले डिफरेंस देखो. इससे पहले भी हमने ये फॉर्मूले डिराइव करे वाले हैं. याच्या अगोदर आपण हे फॉर्म्युले डिराइव केलेले आहे. जर तुम्हाला आठवत असेल तर फक्त दोघांमध्ये कंपेयर म्हणजे फरक काय तो लक्षात घ्या. इसमें दोनों पार्ट क्या है, हमने इससे पहले प्रीवियसली हमने ये डिराइव किया है. इंटीग्रेशन 1 अपॉन के फॉर्म में था, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस b. वो जो 7 फॉर्मूले थे ना, 7 फॉर्मूले के लास्ट के 3 फॉर्मूले स्क्वायर रूट वाले, 1 अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्या था फॉर्मूला है क्या यार, sin इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c. उसके बाद क्या फॉर्मूला था इंटीग्रेशन में 1 अपॉन अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला 1 अपॉन के फॉर्म में log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर a प्लस है क्या यार. पुन्हा हा फॉर्मूला पण पाहिला आपण अंडर रूट मध्ये x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx log ऑफ मॉड ऑफ x minus under root of x square minus a square plus c, x plus under root of x square minus a square plus. हे लक्षात आहे का तुमचं सांगा. हे लक्षात आहे का फॉर्म्युले केले ना आपण 7 फॉर्म्युले पैकी शेवटचे 3 फॉर्म्युले आहे का लक्षात. यस सर. विसरले ना काय तुम्ही 7 मध्ये हे शेवटचे 3 फॉर्म्युले होते रूट वाले. रूट के बाहर के 3 फॉर्मूले और रूट के अंदर के 3 फॉर्मूले विसरले का रे. ये फॉर्मूले विसरले का 7 फॉर्मूले. x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx 1 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c. त्यावेळेस थोडे म्हणून सांगू लागले 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx 1 अपॉन 2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c इंटीग्रेशन 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx 1 अपॉन 2a log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस x. ये 3 फॉर्मूले असे होते आणि 3 फॉर्मूले रूट मध्ये होते. याला रूट मध्ये टाका, हे रूट वाला फॉर्मूला, याला रूट मध्ये टाका, हा रूट वाला फॉर्मूला, याला रूट मध्ये टाका, हा रूट वाला फॉर्मूला. ये 7 फॉर्मूले पाहिले होते तेच. तर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है याद रखो. यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि दोनों में दोघांमध्ये डिफरेंस क्या है. दोनों में डिफरेंस क्या है. तो डिफरेंस क्या है, ये है इंटीग्रेशन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. तो ये है इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. ये 1 अपॉन के फॉर्म में है और ये खाली इसके फॉर्म में. देखो अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में था अपना पिछला. सेम अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर था, तो 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर के फॉर्म में. इसलिए बता रहा है कि ये फार्मूले भी इसमें अब यूज है. त्याच्यामुळे सांगायलो कारण आता हे फॉर्म्युला पुन्हा या फॉर्म्युलामध्ये यूज आहे. काय याचा फॉर्म्युला मोठा आहे. तर कसं आहे बघा, आता पहिला फॉर्म्युला एकंदर पाहिला आपण, तर मी इथे लिहितो कारण मला याची गरज आहे. किंवा मी थोडा शॉर्ट करतो. म्हणजे कसं पहिला हा फॉर्म्युला जर तुम्हाला माहित असेल तर तुम्ही इंटिग्रेशन काढू शकता. बघा याचा इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला बघा. तो एक्झाम मध्ये ट्रू डॅश इंटिग्रेशन
अंडर रूट मध्ये ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर dx इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला x बाय 2 अंडर रूट मध्ये एक्स स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर प्लस ए स्क्वेअर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c x बाय 2 अंडर रूट मध्ये ही टर्म आहे जी ही रूट वाली प्लस a स्क्वायर बाय 2 sin इनवर्स ऑफ x बाय प्लस c अलग नहीं इसका वापस इसका यूज हुआ कि नहीं sin इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c अब देखो इसका इंटीग्रेशन अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx का फॉर्मूला सब में ये सेम स्टेप देखो ये भी सेम x बाय 2 ये सेम x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये भी सेम a स्क्वायर बाय 2 अब यहाँ पे जो है ना ये फार्मूला इसके यूज होगा 1 अपॉन अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फार्मूला क्या है फार्मूला log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर म्हणजे 1 अपॉन चे फॉर्म्युले जर पार्ट असतील तर तुम्हाला याच्यामध्ये ते सोपं जाणार याला सॉल्व्ह करायला लक्षात ठेवायला अब देखो सेम फार्मूला तीसरा फार्मूला x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx सेम वही x बाय 2 अंडर रूट में ये सेम x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 और माइनस a स्क्वायर बाय 2 यहाँ पे सिर्फ ये डिफरेंस है यहाँ आगे से माइनस से यहाँ पे जाएंगे माइनस a स्क्वायर बाय 2 log ऑफ mod of the formula x plus under root of x square minus a square. So these are the three formulas today we have to prove here. ये तीन फॉर्मूले आज हमको प्रूव करना है जो कि बहुत ही सिंपल है और इन तीनों में से एक हर बार अल्टरनेटिव 5 सालों से पूछता कभी ये पूछा तो कभी ये पूछता कभी ये प्रूव करा तो ये पूछता अल्टरनेटिव पूछता तो तुम्हाला तीन आले पाहिजे कोणता विचारणार काय सांगता येईल ना तो इसका 4 मार्क किया था फार्मूला याद रखना बहुत सिंपल है देखो सब में x बाय 2 x बाय 2 x बाय 2 ये जो रूट में यहाँ पे जो वही यहाँ पे आएगा अंडर रूट में x का प्लस यहाँ पे ये सेम आने वाला यहाँ पे जो सेम आने वाला सब में a स्क्वायर बाय 2 a स्क्वायर बाय 2 a स्क्वायर बाय 2 और सिर्फ ये दोनों में प्लस है और बीच में अगर माइनस है तो यहाँ पे माइनस है इतना ही प्लस है और ये जो तीन फार्मूले हैं ये तुम्हारे पुराने फार्मूले हैं 1 अपॉन अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर तो इसका फार्मूला sin इनवर्स ऑफ x बाय 1 अपॉन अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फार्मूला log ऑफ mod ऑफ x प्लस अंडर रूट दिस वन 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का फार्मूला log ऑफ mod ऑफ दिस वन तो फार्मूला एकदम सिंपल है पहले प्रीवियसली आपने जो 7 फार्मूले करे वाले उसके 3 फार्मूले आखिरी के याद है लेकिन तुम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो तो अब हमने दोनों में पहले कंपैरिजन देखे दोनों में क्या डिफरेंस है और याद कैसे रखेंगे वो देखें अब हम इसका प्रूफ की तरफ जाएंगे तो सबसे पहला प्रूफ देखो पहला फॉर्मूला एग्जाम में पूछेगा प्रूफ दैट क्या प्रूव करो प्रूव दैट इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू फॉर्मूला कैसे बताया मैंने x बाय 2 अंडर रूट में ये टर्म सेम a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ये क्या प्लस a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस ये फार्मूला है ये हमको प्रूफ करने का है राइट 4 मार्क के लिए एग्जाम में आता और सबसे अच्छी बात ये है कि एक फार्मूला आ गया तो दोनों फार्मूले का प्रूफ सेम इसलिए डोंट टेक टेंशन ऑफ दैट वन आज तीनों फार्मूले को प्रूफ कर लेंगे जो कि ये एग्जाम में पूछता एक्सरसाइज के प्रॉब्लम नहीं पूछता जैसे 2 में जो है ना तुम्हारे 5 6 7 8 9 वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा ये प्रूफ करके 4 मार्क के लिए इसलिए इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस तो देखो कैसे बोलेंगे अपन सबसे पहले let I is equal to integration under root of a square minus x square into x. Okay, इसको सॉल्व करने का है तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें समझो सपोज सेकंड फंक्शन इन दैट केस यू टेकन एज द 1 you consider 1 as a second function तो 1 को अगर हमने सेकंड फंक्शन ले लिया तो इसके हिसाब से क्या हो गया it is your first function ये होगा फर्स्ट फंक्शन और ये होगा तुम्हारा 1 मतलब क्या सेकंड फंक्शन तो इसमें हम लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल बोलो फर्स्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज है ना फर्स्ट
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज बरोबर फॉर्म्युला इंटिग्रेशन ऑफ सेकंड फॉर्म्युला पाठायचं का ना मायनस मोठा इंटिग्रेशन पहिल्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह मोठ छोटा पडणार आपल्याला तर ठीक आहे काम करू आपण त्याला प्रूफ तुमच्या डोक्यात राहू द्या मी इथून सुरुवात करतो बोर्ड थोडा लहान पडेल आपल्याला एक काम करू इथून सुरू करू आपण इथून लेट I is equal to अंडर रूट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर आणि दुसरा फंक्शन काय घेतला आपण 1 into dx हा पहिला आणि हा दुसरा फंक्शन यू इंटू वी करून फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटिग्रेशन ऑफ सेकंड मोठा इंटिग्रेशन पहिल्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह दुसऱ्या फंक्शनचा इंटिग्रेशन ब्रॅकेट क्लोज आणि हा राईट आहे फॉर्म्युला वापरला बघा अंडर रूट मध्ये ए स्क्वायर मायनस एक्स स्क्वायर 1 dx का इंटीग्रेशन x माइनस रूट फंक्शन का डेरिवेटिव सबको मालूम है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट मध्ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आणि पुन्हा रूट मध्ये फंक्शनचा डेरिवेटिव रूट मध्ये ए स्क्वायर इज अ कांस्टेंट कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 माइनस एज इट इज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x तो एक्चुअली कितना आ गया माइनस का 2x राइट है देखो अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव रूट में फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आणि पुन्हा रूट मध्ये असलेला फंक्शनचा डेरिवेटिव ए स्क्वायर चा डेरिवेटिव 0 एक्स स्क्वायर चा डेरिवेटिव x माइनस x इनटू इंटिग्रेशन 1 dx इंटिग्रेशन x 1 dx इंटिग्रेशन x आणि पुन्हा याला राहिलेला आहे dx पण काय असतं बिलकुल नाही संपलं मग आता काय करता बघ हे झाला x इनटू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता यहाँ पे थोड़ा स्वतःवर संयम ठेवा म्हणजे काय आपली सवय आहे की हे माइनस असेल तर हा माइनस माइनस प्लस करतो आपण पर यहाँ पे माइनस को जल्दी मत करो बाहर निकालने की व्हाई तर सांगतो रिझन काय त्यामध्ये बघा आता सर्वात पहिले कॉन्स्टंट हे दोन आणि दोन कॅन्सल अभी माइनस माइनस प्लस मत करो किस लिए वही बताता जब ये माइनस है देखिए यहाँ पे माइनस एक्स और अंडर रूट में क्या बच गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे x इंटू एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर इंटू कितना तर हे मायनसला बाहेर काढायची गडबड करायची नाही कारण का याच्यामुळे की कारण हे एक्स स्क्वायर आणि हे एक्स स्क्वायर मायनस एक्स स्क्वायर तर डिनॉमिनेटरला घेऊन आपल्याला न्यूमरेटरची ऍडजस्टमेंट करता येईल यामुळे कधीही लक्षात घ्या हा मायनसला मायनस मायनस तुम्ही प्लस केलं तो फिर बाद में इसको एडजस्ट करना हार्ड जाएगा इधर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और ऊपर एक्स स्क्वायर अगर से प्लस करा तो एडजस्ट करना थोड़ा हार्ड जाएगा इसलिए अपन क्या करेंगे ये माइनस को यही रखेंगे ये माइनस को तो ये ऑलरेडी माइनस का एक्स स्क्वायर है आपल्याला फक्त ए स्क्वायर ची गरज पाहिजे है ना ए स्क्वायर पाहिजे आपण काय करणार प्लस चा स्क्वायर आणि माइनस चा स्क्वायर ची काय करणार एडजस्टमेंट करणार तर लक्षात घ्या हा माइनस चा बाहेर नाही काढायचं x अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस एज इट इज काय करणार आपण a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिग्री सेम असल्यामुळे a स्क्वायर प्लस चा स्क्वायर आणि माइनस चा a स्क्वायर ची ऍडजस्टमेंट हे बघा म्हणजे थोडा ब्रॅकेट करू त्याला ब्रॅकेट प्लस चा स्क्वायर याला ऍडजस्ट करता माइनस चा a स्क्वायर प्लस का स्क्वायर के साथ माइनस a स्क्वायर की एडजस्टमेंट डिवाइड बाय अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस स्क्वायर इनटू राइट थोड़ा अच्छे से लेंगे इथपर्यंत काय असेल काहीच नाही आता काय करायचं हे रूट हे दोघांना वाटून द्यायचं तुम्हाला जागा थोडं कमी पडणार आहे ही स्टेप येईल का पण ठीक आहे यस ये होगा x अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस स्क्वायर इतना चलेगा तो यस माइनस तो दोनों को बांट के देंगे तो कैसा आएगा देखो पहले ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिसायला में बच चुका ना अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसको बांट के दिया मैंने अब देखो बांट के देने के बाद ये माइनस और ये माइनस कितना मिला प्लस इंटीग्रेशन में क्या आएगा तुम्हारे पास ए स्क्वायर अपॉन
अंडर रूट में क्या रहेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन बांट के दे तो इसको क्या लगेगा, चलो आपण इथे ठेवू, जे डिस्क्रिप्शन फाइल आहे इथे बघा x अंडर रूट मध्ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब इंटीग्रेशन बांट के देंगे हम, ये इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर में दोनों के हैं तो इसको भी जाएगा और इसको भी जाएगा और माइनस से ओपन होगा, तो सबसे पहले माइनस, देखो ये इसकी ब्रैकेट करो तो तुम्हारे समझ में आएगा कि dx दोनों के है ना, ये ब्रैकेट का अर्थ है कि ये टर्म दोनों के डिवीजन में है और ये dx भी दोनों को है, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन कैसे बांटेंगे, इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू dx, उसके बाद ये माइनस के साथ ओपन, माइनस माइनस बिकम प्लस और इंटीग्रेशन में कितना आ गया a स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू, राइट, तो एकच प्रूफ पाहिले का यार, बरस टाइम घ्यायला तुम्ही समजायला, आता काय करते लोग, तो ये हो गया, थोड़ा इसकी लेंथ कम कर दूं क्या, इनटू dx इनटू x dx, ओके चलो ये हो गया तुम्हारे पास, इट इज इक्वल टू x अंडर रूट मध्ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो क्या है ये कंसेप्ट तो सबको मालूम है, 2 अपॉन रूट 2 क्या होगा, 2 अपॉन रूट 2, 2 अपॉन रूट 2 का आंसर, 2 अपॉन रूट 2 म्हणजे काय, रूट 2 अपॉन रूट 2, एक रूट को कैंसिल मध्ये किती राहिला रूट 2, तो ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट के बाहर और ये रूट में, तो इसका डायरेक्ट आंसर बोलो कितना था, इंटीग्रेशन में क्या आएगा अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू dx, समजलं का काय सांगाल मी, मला जरा नाही कळालं बघा, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर लिखते हैं तुम्हाला अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इसके प्लस पे और डिवाइडेड बाय अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, एक टर्म कैंसिल, तो क्या बचा अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू dx। चलो अगला, अब यहाँ पे देखो प्लस का a स्क्वायर कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, तो इंटीग्रेशन में क्या बचा 1 अपॉन अंडर रूट में बचा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू dx, तो लास्ट आंसर तुम्हारे पास आया x अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अब देखो यहीं से शुरू करे थे अपन ने, इंटीग्रेशन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन यहीं से शुरू करे थे अपन ने, तो इसको डबल में सॉल्व करेंगे, तो इसको क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से ये इसके प्लेस पे कितना आ जाएगा i फ्रॉम 1 है ना, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा i प्लस a स्क्वायर 1 अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू dx का इंटीग्रेशन क्या था अभी बताया, 1 अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन sin इनवर्स ऑफ x बाय a और लास्ट में क्या प्लस का c, अब वही सेम कांसेप्ट यहां पे और कितना चल रहा है i, तो i प्लस i ये होगा 2i is equal to x under root of a square minus x square plus a square sin inverse of x by a plus c, अब ये i के 2 मल्टीप्लिकेशन में है, सबके डिवीजन में लेके जाओ, ये खत्म x by 2 प्लस a square by 2 पुनः c के भी कांस्टेंट जाएगा c by 2, तो अभी जो c by 2 है ये c by 2 की जगह हम क्या कर सकते हैं एक कांस्टेंट क्या लिख सकते हैं c, तो लास्ट आंसर आ गया x by 2 under root of a square minus a square plus a square by 2 sin inverse of x by a plus c, where that c is equal to c by a, तो ये तुम्हारा प्रूफ, इसका प्रूफ x by 2 under root में a square minus x square plus a square by 2 sin inverse of x by a plus, I hope you got that one, आया समझ में सबके, हो सर, काही प्रॉब्लेम है तो बोलो, कारण तिघांचे प्रूफ सारखेच आहेत त्यामुळे सांगायला, तीनों के प्रूफ सेम है इसलिए कोई प्रॉब्लम है तो पूछ बोला, कोणाला काय असेल काय विचारायचं काय समजलं नसेल तर विचार, यस कोणाला काय असेल तर विचार,
किसी को कुछ नहीं समझा होगा तो पूछ सकता, बोलो पूछ जल्दी से। यस आस्किंग टेल मी, क्या प्रॉब्लम है बोलो। टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं होगा तो अपन आगे जाएंगे। यस टेल मी। बोला फास्ट। अरे बोला ना, लोक सांगा टाइप कमी आला का, समजलं? हो हो सर. सर. असं वाटत तू कोमात गेले असं वाटायला मला आता, हा? कोमात गेले का बोलस म्हणून एकदम सोपं आहे ना, काय अडचण, व्हेरी सिंपल है ना। दुसरा बघा, दुसरा मध्ये फक्त मी कॉपी पेस्ट करतो बघा, दुसऱ्या मध्ये फक्त कॉपी पेस्ट करणार मी, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटिग्रेशन ऑफ सेकंड, पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह दुसऱ्याचा इंटिग्रेशन, सेम x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एज इट इज, 1dx इंटिग्रेशन x माइनस a चा डेरिव्हेटिव्ह 2 अंडर रूट मध्ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आणि याचा डेरिव्हेटिव्ह प्लस चा 2x आणि 1dx इंटिग्रेशन x, पुन्हा सेम ऑलरेडी प्लस आहे, फक्त कॉपी पेस्ट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इथे पण चेंज होणार, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मध्ये माइनस एज इट इज। अब देखो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ की एडजस्टमेंट थोड़ी चेंज हो जाएगी, बस खेल खत्म, बाकी सब सेम कॉपी पेस्ट। आता काय करू मैंने बोले इथे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है ना, बघा जरा व्यवस्थित, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है आणि वरी किती आला तुम्हाला x into x किती आला x स्क्वायर, तर एडजस्ट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ला कसं एडजस्ट करता येईल, व्हेरी सिंपल बघ, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आणि माइनस चा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के एडजस्टमेंट, और डिनोमिनेटर में कितना है सेम, कॉपी पेस्ट, तीनों में भी सेम, तीनों में कॉपी पेस्ट है बस। चलो अब इसको बांट के दो, सेम सेम x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बांट के देंगे तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और ये आएगा अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, बस इतना ही बात। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, ये तो आ गया ऑलरेडी, यहाँ पे क्या बचा फिर a स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचा अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अरे सगळे सारखं आहे, संपलं बघा, अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये भी सेम अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये भी सेम अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये फिर इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी बनी i, ये i हो गया a स्क्वायर, यहाँ से सिर्फ फार्मूला बदल जाएगा, तो ये फार्मूला है 1 अपॉन अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, तो फार्मूला क्या है log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस, तो ये सेम माइनस का i उधर गया, ये सेम आ गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्या फार्मूला बोलो, सेम log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c, सेम x बाय 2, ये 2 सबके डिवीजन में जाएगा, ये 2 तो पहले इसके गया, ये टर्म एज इट इज प्लस a स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे तुम्हारा फार्मूला क्या है log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस c बाय 2, तो रिप्लेस दैट c बाय 2 बाय c, तो फाइनल आंसर विल बी द x बाय 2 है ना। इसमें भी एक तुम्हाला आला तो 3 क्वेश्चन म्हणजे 3 फ्री आहे, तर बाकी 2 फ्री आणि फार्मूला x स्क्वायर बाय 2 log ऑफ मॉड ऑफ माइनस आ गए, काय डिफरेंट है का, एक आ गया तुम्हारा प्रूफ, तो बाकी के सब कॉपी पेस्ट है बस, सेम बाकी के दोन, एक पर 2 फ्री ऑफर, संपला। तुम्हाला सांगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से करता येईल का, हो, फक्त मध्ये माइनस घ्या, ओनली माइनस इज देयर, ओनली माइनस इज देयर, only minus is there, minus is there, minus is there, and ये कितनी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अब यहाँ पे थोड़ी एडजस्टमेंट तुमको बदलना पड़ेगा, तो फिर क्या बदलना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर के एडजस्टमेंट, बस क्या करता हूँ
है ना, मायनस काय स्क्वेअर प्लस काय, असं केल्याने हा मायनस येईल आणि हा मायनस प्लस फक्त यहाँ पे चेंज होगा, ये क्या आएगा माइनस, बस खेल खत्म। बाकी सब सेम, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, दिस इज अ माइनस, दिस इज आल्सो माइनस, दिस इज माइनस, और ये यहाँ पे